हाँ, तो आप देखेंगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा, क्योंकि 11 में 2 क्वेश्चन थे, एक वो करना था या ये करना था। इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया है उसी में क्या है, अथवा है। तो ये भी सिलेबस में, इसलिए दोनों क्वेश्चन को हम लोग आप लोगों को तैयार करवाएंगे। तो ये क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। तो मानव पाचन तंत्र का जब चित्र बनाएंगे तो पोषण प्रक्रिया को हमें क्या करना है, समझाना है। तो आप देखेंगे कि मानव पाचन तंत्र क्या होता है, मानव पाचन या पाचन किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को, ग्रहण किए गए ठोस जटिल पदार्थों को तोड़कर सरल घुलनशील अणुओं में विलय करना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अगर इसी में पूछा जाए पोषण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को शरीर की संपूर्ण कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो यहाँ पर पोषण की प्रक्रिया समझाना है, ना कि पोषण के प्रकार बताना है। क्योंकि पोषण अगर पूछा जाए कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो जीवों के आधार पर क्या होते हैं, पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वापोषी पोषण और परपोषी पोषण। लेकिन यहाँ आपको क्या बनाना है, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है और पोषण प्रक्रिया को समझाना है। तो आप पहले हम देखेंगे कि मानव पाचन तंत्र का चित्र कैसे होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो मानव पाचन तंत्र होता है मुख से प्रारंभ होता है, और मुख से प्रारंभ होने के बाद आमाशय हंस्याकार की आकार की एक संरचना होती है जिसे आमाशय कहते हैं। आमाशय के बाद क्या होता है, छोटी आंत होती है। छोटी आंत के बाद क्या होती है, बड़ी आंत होती है, और बड़ी आंत से होते हुए मलाशय से होते हुए गुदाद्वार तक पहुंच जाता है। तो जैसे आप देखते हैं कि जैसे छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तो इसमें प्रक्रिया कैसे होती है। क्योंकि आप जानते हैं हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल होती है। आहार नाल जो होती है, ये आहार नाल में विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, भाग पाए जाते हैं। जैसे आपको बताया जाएगा कि मुख है, ग्रसनी है, ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, आहार नाल पाए जाते हैं। और ये आहार नाल में जितने अंग पाए जाते हैं, ये सभी अंग मिलकर क्या करते हैं, ये सभी अंग मिलकर क्या करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जैसे आप ये जानते हैं, ये क्या है, ये मुख है, क्या है, मुख है। ये ग्रसनी है, क्या है, ग्रसनी है। ये ग्रास नली है, क्या है, ग्रास नली है। ये आमाशय है, क्या है, आमाशय है। ये छोटी आंत है, छोटी आंत है। ये बड़ी आंत है, ये मलाशय है, क्या है, मलाशय है। तो आप देख रहे हैं ये मलाशय है। क्योंकि आपको इतना ही बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा बताने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके हाई स्कूल सिलेबस के अनुसार उतना ही पढ़िए जितना दिया गया है। तो आप देख रहे हैं मुख में क्या होते हैं, मुख गुहिका होती है। मुख गुहिका में क्या होते हैं, जीभ होते हैं और दांत होते हैं। तो मुख का कार्य क्या होता है, भोजन का अंतःग्रहण करना। मुख का कार्य क्या होता है, भोजन का अंतःग्रहण करना। क्योंकि मुख से ही हमारे भोजन का क्या होता है, पाचन स्टार्ट होता है। तो जब पाचन शुरू होता है तो मुख में क्या होते हैं, जीभ होते हैं। तो आप जीभ जानते हैं टपर टपर बहुत चलती है, लेकिन टपर टपर जब जीभ बहुत चलती है तो इसमें जानते हैं, क्योंकि जीभ क्या करती है, बोलने में मदद करती है। सबसे एक कार्य ये भी होगा कि जीभ क्या करती है, बोलने में मदद करती है। जीभ स्वाद लेने में मदद करती है। जीभ दांतों की सफाई करती है। जीभ भोजन को, हमारे भोजन को दांते के नीचे पहुंचाने का कार्य करती है। और जीभ भोजन को निगलने में मदद करती है। और जीभ क्या करती है, लार को सानने का कार्य करती है। तो ये जीभ के कार्य हो गए। उसी जीभ माउथ कैविटी में क्या होता है, मुख गुहिका में क्या होता है, दांत होते हैं। दांत हमारे शरीर में क्या होते हैं, जब परिपक्व हो जाता है शरीर तो अस्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। लेकिन मानव जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं। 2 बार निकलने वाले दांतों की संख्या 20 होती है, और 1 बार निकलने वाली दांतों की संख्या 12 होती है। यानी टोटल अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है, ठीक है। संरचना के आधार पर जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, जैसे रदनक होता है, कृंतक होता है, चर्वणक होता है और अग्रचर्वणक होता है। इसमें जो दांत होते हैं, जो सामने के 2 जो चौड़े दांत होते हैं, ये क्या करते हैं, काटने का कार्य करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। क्योंकि जो इंसीजर होते हैं ये क्या करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। जो कैनाइन होते हैं, जो नुकीला दांत होता है, ये क्या करते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। जो क्या होते हैं, प्रीमोलर होता है यानी अग्रचर्वणक होता है, ये भोजन को चबाने का कार्य करता है। और जो मोलर होता है वो भोजन को पीसने का कार्य करता है। इस प्रकार संरचना के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद क्या होती है, ग्रसनी होती है। ग्रसनी क्या करती है, सहमार्ग का कार्य करती है। कैसी कार्य करती है, सहमार्ग का कार्य करती है। क्योंकि ग्रसनी से क्या होता है, हमारी बिंड पाइप निकली होती है। क्योंकि हवा हमारी जो ऑक्सीजन लेते हैं वो बिंड पाइप के माध्यम से फेफड़े में जाती है, और हमारा भोजन मुख गुहिका से ग्रसनी से होता हुआ आमाशय में आता है। तो ग्रसनी क्या करती है, सहमार्ग का कार्य करती है।
तो सहमार्ग का कार्य करती है, इसलिए ग्रसनी सहमार्ग है। लेकिन सहमार्ग के इसी एक क्या होता है, एक घाटी ढापन होता है। घाटी ढापन यानी एपिग्लॉटिक वाल्व होता है। जब हम भोजन को निगलते हैं तो घाटी ढापन या एपिग्लॉटिक का कार्य होता है विंड पाइप को ढक लेना, जिससे हमारा भोजन विंड पाइप में ना जाकर आहार नली में चला आता है। जब हमारा भोजन आहार नली में चला आता है तो इसमें कुछ म्यूकस झिल्ली होती हैं और इसमें म्यूकस झिल्ली के साथ इसमें कर्माकुंचन गत होते हैं। उन्हीं गतों के गत के कारण क्या होता है, ये भोजन धीरे धीरे खिसकता हुआ हमारे आमाशय में चला आता है। और जो आमाशय होता है ये एक हंसिया कार की थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें हमारे भोजन का क्या होता है, संग्रह होता है। इसमें भी क्या होता है, हमारे भोजन का संग्रह होता है। इसमें भी जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्रावण होता है, जिसमें एक सीएल भी होता है जो भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। और जो भी आमाशय से पचित भोजन होता है ये पाइलोरिक भाग से ग्रहणी से होता हुआ छोटी आंत का भाग ग्रहणी है, ग्रहणी से होता हुआ पूरे भाग छोटी आंत में आता है। और छोटी आंत में हमारे भोजन का पाचन होता है। सबसे ज़्यादा पाचन हमारी छोटी आंत में होता है और छोटी आंत में ही पोषक तत्वों का क्या होता है, अवशोषण होता है। और जब पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है शेष जल बचता है और भी जो पदार्थ होते हैं सीगम के माध्यम से कहाँ जाते हैं, बड़ी आंत में जाते हैं। और बड़ी आंत में क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी बड़ी आंत में जाते हैं उनका जल का अवशोषण होता है और शेष बचे हुए पदार्थों का अवशोषण होता है। और बाकी जो भी अपचित भोजन हमारे शरीर का बचता है वो मलाशय में एकत्रित होता है और कंट्रक्शन के द्वारा ही क्या होता है, उससे क्या कहते हैं, उत्सर्जित मलाशय के माध्यम से गुदाद्वार द्वारा क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जन कर दिया जाता है। अब इसमें क्या दिया है, ये क्या था, एक चित्र था जिसके माध्यम से आपको पोषक प्रक्रिया, अब इसी पोषक प्रक्रिया को समझाना है। तो आपके हम बगल में क्या कर रहे हैं, फिगर इसका नोट्स लगा दे रहे हैं, जिससे आपको पूरी तैयारी हो जाएगी।